अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री फैक्ट्स के नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम आपको दुनिया का अजीम नक्शा बनाने वाले शख्स की कहानी, जो कि कभी अपने शहर से बाहर निकला ही नहीं, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो जी हाँ, 15वीं सदी में इटली की वेनेजिया झील के करीब एक छोटे से जजीरे पर रहने वाले शख्स ने न जाने किस तरह दुनिया का एक हैरान कुन हद तक दुरुस्त नक्शा तैयार किया। आजकल ये नक्शा वेनिस में सेनेट मार्क्स लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर अवेजा है, जो अपनी तारीखी अहमियत के पेश नजर एक पूरे कमरे पर मुहित है। ये नक्शा 2 मीटर 40 सेंटीमीटर लंबा है। ये नक्शा 1459 में मुकम्मल हुआ और इसे मुपा मंडी का नाम दिया गया। इस नक्शे में इस जमाने तक दस्तयाब तमाम जुग्राफियाई इल्म शामिल हैं और इसे कुरूने वस्ता में अब तक का सबसे बड़ा नक्शा समझा जा सकता है। इस नक्शे का रकबा मशहूर नक्शे मपा मंडी हेरफोर्ड, जो कि तकरीबन 1300 ईस्वी में बनाया गया, के रकबे से 2 गुना है। इस नक्शे में यूरोप, एशिया और अफ्रीका शामिल हैं और इसे वेनिस के करीब सान मिहेल जजीरे पर रहने वाले पादरी फ्रा मोरो ने बनाया था। अगरचे पादरी ने अपनी जिंदगी में कभी वेनिस नहीं छोड़ा, लेकिन इसने जो नक्शा खींचा है, इसमें शहरों, सूबों और दरियाओं की तस्वीर कशी बहुत दुरुस्त है। इसमें अमेरिका नहीं है, क्योंकि ये अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने यह नक्शा खींचने के 33 साल बाद अपनी मुहिम का आगाज किया था। ऑस्ट्रेलिया वजूद में नहीं आया था, मगर जापान नक्शे पर मौजूद है और मोरो ने इसे सिबांगो कहा है। ये जापान को दिखाने वाला पहला मगरबी नक्शा था और सन 1488 में कैप ऑफ गुड होप की तलाश में आए पुर्तगालियों के चक्कर लगाने से भी बहुत पहले इस नक्शे में अफ्रीकी बरे-आज़म को इसकी बहरी सलाहियतों के हवाले से इंतहाई दुरुस्ती के साथ दिखाया गया था। ये नक्शा कुरूने वस्ता का सबसे कदीम नक्शा है, जैसा कि हियर बिगिन्स द ब्लैक सी किताब की मुसन्निफा फ्रांसिस्का मेरेथिड तस्दीक करते हुए इस नक्शे को कुरूने वस्ता का सबसे मुकम्मल और जदीद नक्शों के करीब तरीन बयान करती हैं। वो मजीद कहती हैं कि ये पहला नक्शा है जो मजहब से ज्यादा साइंस पर इन्हिसार करता है। हेरफोर्ड नक्शा मजहबी प्रोपेगेंडा था। रूहानी नक्शा। हेरफोर्ड के नक्शे में जन्नत और जहन्नुम की तस्वीर कशी की गई थी और इसे रूहानी नुक्ता नजर से इल्म का खुलासा बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। ताहम मोरो ने अपना नक्शा बनाने में साइंसी नुक्ता नजर की पैरवी की। इनका कहना था कि मैं इल्म अमली तजर्बे के साथ अल्फाज की तस्दीक भी करूंगा। मैं कई सालों तक तहकीक करूंगा और काबिले भरोसा लोगों से सवाल पूछूंगा, जिन्होंने अपनी आंखों से जगह देख रखी है, ताकि वो मेरी रहनुमाई कर सकें कि मैं यहाँ क्या ड्राइंग कर रहा हूँ। लेकिन तारीख और साइंस से बढ़कर इस नक्शे में और बहुत कुछ है। जिस लाइब्रेरी में इसे रखा गया है, वहाँ और भी तारीखी नवादरात मौजूद हैं, मगर संगे मरमर की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जैसे ही आपकी नजर नक्शे पर पड़ती है, आपके मुंह से बेख्तियार निकलता है, वाह क्या शानदार नक्शा है। तारीखदान कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा, शानदार और खूबसूरती से तैयार किया गया नक्शा है। बरे आज़मों और ममालिक की सरहदों से कतई नज़र फ्रा मोरो ने शानदार महलात, पुलों, नीली लहरों और समंदरी महलूक के बीच तैरते बहरी जहाज़ों को सुनहरे और नीले रंग में पेंट किया है। इसके अलावा इसने कदीम वेनिशियन जुबान में 3000 सफ़ात पुराने ज़ाने के अफसानों और कहानियों के मुतालिक लिखे हैं। मिसाल के तौर पर नार्वे का सफ़ा बताता है कि कैसे वेनेशियन मलाह पेट्रो कोएर्नी अपने जहाज़ के तबाह होने के बाद जिंदा बच गया। पेट्रो के मुतालिक अफसाना ये भी बताता है कि वो न सिर्फ इस हादसे में बच गया, बल्कि अपने साथ खुश्क खुराक भी इस मुल्क लेकर आया। इस तरह बैकलोरेट खुश्क मछली की डिश की शुरुआत हुई, जो आज वहाँ के हर रेस्टोरेंट में मिलती है। और एक और सफ़ा थ्रिस की बादशाही के मुतालिक है, जहाँ से जादू करने वाले आए और ख्याल किया जाता है कि ये चीन और मंगोलिया के दरमियान वाक़या है। इन तमाम चीज़ों का आसानी से तर्जुमा किया जा सकता है, क्योंकि कदीम ज़ुबान वेनिस आजकल के लोगों की ज़ुबान से बहुत मुख्तलिफ नहीं है।
गैलीलियो इंस्टीट्यूट की जानिब से एक इंटरैक्टिव नक्शे पर अंग्रेजी तर्जमा मौजूद थी और इसे फ्लोरेंस के तारीखी म्यूजियम के जरिए एक बड़ी फ्लैट स्क्रीन पर दिखाया गया है। ये नक्शा हमें कुरून वस्ता के पादरी के जहन में ले जाता है कि इसने दुनिया को कैसे दिखाया। अगरचे इसने अपनी पूरी ज़िंदगी वीनस में गुजारी, लेकिन दुनिया इसकी नज़र में छोटी नहीं थी। फ्रा मोरो ने इन मुसाफिरों और ताजरों की तफसील से बहुत ज़्यादा इल्म हासिल किया जिनसे वो वीनस में क़याम के बायस मिलते थे। इस ज़माने में यह तिजारती शहर फल फूल रहा था। सेनेट मार्क की एक लाइब्रेरियन मार्गरेटा वेंचलरी कहती हैं कि वीनस इस वक्त नक्शा निगारी का दारुल हुकूमत था।